ओम नमः चंद्रिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्तांश का नमस्कार। हम लोग अपने महान संतों के विषय में बात कर रहे हैं। मध्यकालीन युग में हमने बात की महान संत रामानंद जी के विषय में, जिनने रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इसके 32 ऋषि गोत्रग्रस्त अनुयायी वैष्णव ब्राह्मण जो हैं उनके शिष्य रहे और विभिन्न अलग अलग वर्गों के लोगों में उनने बिना किसी भेदभाव के हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए कार्य किया। उनके जो मुख्य शिष्य रहे हैं कबीरदास जी, रैदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 12 मुख्य शिष्य थे। तो आज हम उनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। संत ज्ञानी कभी भी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। प्रकृति, परमात्मा और उसके नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं। वे मुक्त होते हैं और धरती पर संपूर्ण मानव जाति के भले के लिए ही अवतरित होते हैं। कोई उन्हें प्रेम देता है, श्रेय देता है, तो मानो उसे ही वह वापस मिलेगा कई गुना। ज़्यादातर लोग कृतज्ञ होते हैं, किसी का एहसान नहीं मानते। अगर कोई देश के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए, उनके स्वयं के लिए भी कुछ करता है तो वो उसको अपना अधिकार मानते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको कुछ करना चाहिए था इसलिए कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो वो दुखी होते हैं और बुराई करते हैं। हमारी माँ हमारी देखभाल करती है तो हम मान लेते हैं कि ये तो बहुत उसका कर्तव्य है। सभी माएँ करती हैं। यदि नहीं करती है तो हम दुखी होते हैं। कोई बाहर का कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दे तो हम उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं। एक डॉक्टर इलाज करके ठीक कर देता है तो हम उसे बहुत बड़ी बात मानते हैं। परमात्मा हमें जीवन देता है, इतना सब कुछ करता है, हमको स्वस्थ रखता है, हमेशा सिस्टमेटिक हमारे अंदर सब कुछ बनाया हुआ है, इस प्रकृति को उपहार दिया हुआ है, पर हम उसको कोई एहसान नहीं मानते। संत और ज्ञानी लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, एक माँ से भी बढ़कर, किसी अपेक्षा के बिना। उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। उनके प्रति हमारे जीवन में कोई धन्यवाद का भाव नहीं है। पिछली बार चर्चा में हमने जैसे रामानंद जी की बात की थी, उनके कार्यों को देखो, आश्चर्य और गर्व होता है और हम धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं। उनके प्रमुख 12 शिष्यों को जब हम देखेंगे तो बहुत बड़ी बात लगती है। किस तरह से एक एक शिष्य उनका कितना महान गुरु, गुरुओं के भी गुरु कितनी क्षमतावान है। उन रामानंद जी को हम जानते भी नहीं हैं, उनके बारे में कुछ भी। आज हम अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं तो देखो, रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथि की रचना करके पूरे विश्व में भारतीय हिंदी साहित्य का डंका बजाने का उन्होंने काम किया। मुगल शासन में भी उन्होंने हिंदू साहित्य की रचना की और हिंदू धर्म का संरक्षण संवर्धन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार माने जाते हैं। जब आज के विपरीत संस्कृत भाषा में अभिजात वर्ग की भाषा थी वो, जैसा कि रामायण और महाभारत की रचना के बाद में जो शताब्दियों से संस्कृत में लिखे गए विशाल साहित्य से प्रमाणित होता है। हम जो भी ग्रंथ देखते हैं वो सब संस्कृत में है। व्यास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी ग्रंथ थे, रामचरितमानस से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ के अलावा किसी हिंदी भाषी ग्रंथ को ग्रंथ का, आध्यात्मिक ग्रंथ का दर्जा नहीं मिलता है। हम में से जो लोग संस्कृत से अनभिज्ञ हैं इस धारणा से ग्रसित हैं कि सभ्यता अभी आधुनिक चीज़ है। उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक है। संस्कृति का अंत पिछली शताब्दी में भारत पर विजय के साथ हुआ। पहले इस्लामी, मध्य पूर्वी और बाद में ईसाई यूरोपीय ताकतों के द्वारा भारत में मुस्लिम शासक फारसी जो थी उसको अभिजात वर्ग की भाषा बना दी गई थी, क्योंकि मुस्लिमों की, अरबियों की भाषा थी वो। अच्छा, फारसी शब्दों से ही
ना मूल जो भाषा थी हिंदी भाषा, उसको उर्दू नामक भाषा में विकसित किया। अपनी जो उत्पत्ति है उर्दू की, वो इबोनिक्स के समान है। एक भाषा है यूएसए में जो काले गुलाम लोगों के बीच में विकसित हुई। उर्दू और इनोबिक्स आवश्यकताओं की भाषा है, एक ऐसी भाषा जो दास्ता और एक लंबे कब्जे के कारण आई है। विजेताओं की भाषा चाहे कितनी भी अपूर्ण क्यों ना हो, अभिजात वर्ग की भाषा बन जाती है बाद में। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी को बड़ा स्थान दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लगभग 7 दशक के बाद भी अभी संस्कृत को वो स्थान नहीं मिला है, जबकि वो पूरी तरह से परिपूर्ण भाषा है। और जब हम संस्कृत जानेंगे या सीखेंगे या उसको पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सभ्यता क्या है, पहले किस ऊंचाइयों पे था भारत, क्या क्या। आज जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं साइंस, उसके सामने बोनी साबित होती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो रामचरितमानस है, ये तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस में संस्कृत के श्लोकों की और प्रार्थनाओं की कोई कमी नहीं है। कई स्थानों पर तुलसीदास जी ने अवधी से संस्कृत और संस्कृत से अवधी में सहजता से इधर से उधर गए हैं वो। जैसे संस्कृत और अब हिंदी भाषा को ना एक जैविक निरंतरता मिली है, लगातार बड़े सहज भाव से। निसंदेह गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन इसे अवधी भाषा में लिखकर उन्होंने रामायण को वेद, भगवद गीता और उपनिषदों से निहित एक हिंदू शास्त्र के ज्ञान को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया। अपने 112 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की है। उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, शायद हमें उनके पता भी नहीं है उनके बारे में, बहुत सारे ग्रंथों के बारे में, पर जो जो मैंने देखा थोड़े बहुत: गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहचू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, वरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। और इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की तरह यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है कि पश्य देवस्य काव्यम न मृणोति न जीर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो न कभी मरता है और न कभी पुराना होता है। लगभग 250-450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास जी का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। अब बताओ, उस समय ना तो प्रकाशन की सुविधाएं थी, ना कुछ था, ना इतना प्रचार का माध्यम था, और घर घर पे ये शास्त्र पहुंच गया। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानव के लिए मानस जैसे बृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी रुचिता, सुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। आज भी राम कथा के माध्यम से कितने लोग अपने को विद्वान और ज्ञानी और महापुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित कर लेते हैं। रामचरितमानस की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। हनुमान चालीसा जैसा अद्भुत ग्रंथ, कितना छोटा ग्रंथ, शायद ही कोई सनातनी हो जो इसे ना पढ़ता हो। सभी गागर में सागर की तरह हैं। कल्पना कीजिए कि इन रचनाओं की वजह से उस समय की मुगल सल्तनत की क्या स्थिति हुई होगी। उसके बाद दिव्य शक्ति का प्रभाव, जिसकी वजह से वह गोस्वामी तुलसीदास जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं इन ग्रंथों के विषय में ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता कि आप सब जानते हैं और जानने की कोशिश करें कितनी अद्भुत रचनाएं हैं। फिर रचनाकार के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि कहा जाता है तुलसीदास जी के और रामचरितमानस के विषय में, हम आप भी पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा उनकी जीवनी के बारे में कि संवत 1631 का प्रारंभ हुआ और तिब्य योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन जैसा ही योग था। सत्यता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की।
मतलब रामचरितमानस ठीक उसी समय लिखी गई, वही वही ग्रह नक्षत्र थे जब राम पैदा हुए थे। समझो साक्षात राम ही है वो। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ऐसा कहते हैं कि उनने यह अद्भुत ग्रंथ लिख के तैयार किया। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए थे। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर जी के सही थे, यानी कि साइन थे, हस्ताक्षर थे। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी अपने कानों से सुनी थी। इधर काशी के पंडितों को जब ये बात पता चली तो उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया गया। कहते हैं उन्होंने उस पुस्तक को चुराने के लिए चोर भेजे थे। चोरों ने जाकर देखा तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान के कुटिया का सारा सामान लुटा दिया, दान कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया और पुस्तक अपने मित्र तोडरमल थे, कहते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, उनके यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। उस समय मधुसूदन जी सबसे प्रखांड पंडित माने जाते थे, सब उनको मानते थे, उनकी विद्वता का लोहा मानते थे। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से एक टिप्पणी लिख दी कि काशी के वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। ऐसा संस्कृत में उन्होंने लिखा स्तोक। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ, तो उस पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र और शास्त्रों के जब पुराण, और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोले गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। तभी पंडितों लज्जित हुए और उनको क्षमा मांगी और ये सबके सामने साबित हुआ। रामचरितमानस की महिमा भगवान ने साबित की और भक्तिभाव से सब उसको मानने लगे। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। और आप ये देखो कि उस समय विरोध हुआ मुगल काल में, तो ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। आपस में अपने लोग ही एक अच्छी चीज़ को एकदम से स्वीकार नहीं करते हैं, पर भगवत इच्छा जो होती है वो हमेशा पूर्ण होती है। जैसे उस युग में ऐसा लगता था उनकी हस्तलिपि से जैसे कैलोग्राफी की कला आती थी उनको। उनके जन्म स्थान सोरों के तुलसी पीठ में रामचरितमानस के बालकांड और अरण्यकांड की एक एक प्रति आज भी सुरक्षित रखी हुई है, ऐसा कहते हैं। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे अपने संतों पे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।